जादू टोने और चुड़ैलों के बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या एक ईसाई को जादू टोना से डरना चाहिए? जादू टोना के बारे में बाइबल में बहुत कुछ कहा गया है। जादू टोना और इसके कई स्वरूप जैसे भाग्य बताना और निक्रोमेंसी, जिसका अर्थ है मृत लोगों से बात करना, ये सभी पवित्र आध्यात्मिकता के लिए शैतान के प्रतिरूप है। बाइबल स्पष्ट रूप से जादू टोना के सभी रूपों की निंदा करती है। प्राचीन काल से ही लोगों ने अलौकिक अनुभवों की तलाश की है जिनका यहोवा समर्थन नहीं करते। यहोवा द्वारा वायदा की गई जमीन के पास, मतलब इजराइल के आसपास जो भी देश थे, वे सब इन कामों में बहुत गहराई में थे और यहोवा ने अपने लोगों को इस बात के विषय में पुरजोर चेतावनी दी थी कि इन लोगों के किसी भी रीति को ना अपनाएं। व्यवस्था विवरण चैप्टर नंबर 18 आयत नंबर 9 से लेकर 12 तक लिखा है कि जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार कोई घिनौना काम करने को ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे बेटियों को आग में होम करके चढ़ाने वाला, व भावी कहने वाला, व शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, व टोना, व तांत्रिक, व बाजीगर, व ओझों से पूछने वाला, व भूत साधने वाला, व भूतों का जगाने वाला हो। क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। इतिहास 1 और अध्याय नंबर 10 पद 13 कहता है कि इस प्रकार शाऊल उस विश्वासघात के कारण मारा गया जो उसने यहोवा के साथ किया था, क्योंकि उसने यहोवा के वचन को टाल दिया था जब उसने तांत्रिक से पूछकर परामर्श किया था। नए नियम में टोना का अनुवाद ग्रीक शब्द फर्माकिया से किया गया है, जहां से हमें अपना शब्द फार्मेसी मिलता है। उस वक्त चुड़ैलें अनुष्ठानों के दौरान ऐसी विशिष्ट औषधियों और दवाओं का इस्तेमाल करती थी जिनकी मदद से दिमाग की चेतना शक्ति को ऐसी स्थिति में ले जाया करती थी जिसमें वे भूत प्रेत और आत्माओं को अनुभव करके उनसे बात किया करती थी। आध्यात्मिक शक्ति के केवल दो स्रोत हैं, भगवान और शैतान। शैतान के पास केवल वे शक्ति है जो भगवान ने उसे होने की अनुमति दी है, लेकिन ईश्वर के अलावा किसी अन्य स्रोत से आध्यात्मिकता, ज्ञान और शक्ति की तलाश करना जादू टोना से निकटता से संबंध रखता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो चीज ईश्वर की ओर से नहीं वह ईश्वर के खिलाफ है। शमूएल 1 अध्याय 15 और पद 23 में बाइबल कहती है कि देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा करने के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। शैतान हमेशा भगवान की तरह बनना चाहता है, और भगवान जो कुछ करता है वह हमेशा अपने तरीके से उसकी नकल करने की कोशिश करता है। जब मूसा ने चमत्कार किया और फिरौन के सामने अपनी छड़ी को सांप में बदला, तब जादूगरों ने भी शैतानी शक्ति के माध्यम से ठीक वैसा ही किया। जादू टोना के दिल में भविष्य जानने और उन घटनाओं को नियंत्रित करने की इच्छा होती है जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्षमताएं केवल प्रभु की हैं। इस इच्छा की जड़ें आदम और हव्वा के लिए शैतान की पहली परीक्षा में है, जहां उसने कहा कि आप भी भगवान के समान हो सकते हैं। ईडन गार्डन से ही शैतान का मुख्य ध्यान मानव के हृदय को सच्चे परमेश्वर की उपासना से दूर करने पर लगा रहता है। वह मनुष्य को शक्ति, आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक ज्ञान के सुझावों से लुभाता रहता है, ताकि वह मानव को प्रभु के अधीन होने से दूर ले जा सके। वह इंसानों को इस बात का एहसास कराता है कि हम भगवान से जो कुछ मांगते हैं वह हमें खुद भी मिल सकता है। जादू टोना इसी प्रलोभन की एक और शाखा है। किसी भी तरह से जादू टोना में शामिल होना शैतान के कार्यों में शामिल होना है। जादू टोना में कुंडली देखना, ओइजा बोर्ड खेलना, ध्यान करना, कुछ वीडियो और भूमिका निभाने वाले खेल शामिल हो सकते हैं। कोई भी कार्य जो प्रभु यीशु मसीह के अलावा किसी अन्य शक्ति स्रोत में है वह जादू टोना है। हमारे प्रभु यहोवा ने हमें बाइबल में इन जादुई कार्यों में शामिल ना होने और दृढ़ता से इससे दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन इसका वास्तव में मतलब ये नहीं कि हमें जादू टोना से डरना चाहिए। दोस्तों, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप राजा सुलेमान के बारे में तो जानते ही होंगे, जिसने चुड़ैलों को और जादू टोना करने वालों को बहुत बड़ी तादाद में मरवाया था। राजा सुलेमान ने ऐसे जादू टोना करने वालों को और चुड़ैलों को ढूंढने के लिए एक खास टीम बनवाई थी, जो ढूंढ ढूंढ कर चुड़ैलों को और ओझाओं को, भूत सिद्धि करने वालों को और जादू टोना करने वालों को जिंदा जलाकर मार डालते थे, और वो भी बाकी लोगों के सामने, ताकि ये सब देखकर उनके दिल में भी खौफ आए और जो भी शैतानी कार्यों में किसी भी तरह से शामिल है वे सब ये सब छोड़कर यहोवा की ओर आए। जैसे सुलेमान ने दृढ़ता से चुड़ैलों और जादू टोना करने वालों का सामना किया, ऐसे ही हमें भी इनसे बिना डरे इनका सामना करना चाहिए। यूहन्ना 1
अध्याय 4 और पद 4 में लिखा है कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। शैतान विश्वासियों के जीवन में भी बहुत बड़ी तबाही और विनाश पैदा कर सकता है, लेकिन अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो कोई शक्ति नहीं है जो हमें हरा सके। हम विजेता बन जाते हैं जब हम यहोवा के कवच को पहनते हैं जो यीशु मसीह का नाम है। जब हम यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए यदि जादू टोने के काम में हमारी कोई भी भागीदारी हो। जैसा कि बाइबल की पुस्तक यशायाह की चैप्टर 8 और आयत नंबर 19 में लिखा है कि जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास ना जाकर पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जब आप और यहोवा के बीच एक पुल के रूप में आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, तो किसी अन्य स्रोत से खुशी, शक्ति, धन और सफलता की मदद क्यों ले? यीशु ने कहा है, मेरे पिता से मेरे नाम में कुछ भी मांगो तो वह तुम्हें दे दिया जाएगा। तुम बस मुझ में रहो और मुझे तुम में रहने दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम।